अपना पहला टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में सेकंड टॉपिक जो था मॉडल्स वो भी कंप्लीट हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आर्टिकल्स टॉपिक शुरू करो, तो आज से अपना आर्टिकल्स टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आर्टिकल टॉपिक। आर्टिकल डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट है, एक टाइप है। समझो आर्टिकल्स को अच्छी तरह से। ऐसा है कि लग रहा है कि ये वीडियो काफी लंबा बनेगा, 1 घंटा इससे भी ज्यादा लग सकता है। मुझे एक साथ बनाना जरूरी है, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है। आप इसको 1-2 बार में देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट की आर्टिकल डिटरमिनर्स का एक पार्ट है। इसका यूज नाउन से पूर्व किया जाता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि इसका यूज नाउन से पहले होगा। आर्टिकल के अलग अलग टाइप है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आर्टिकल के 3 टाइप है, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट और अगला होता है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल्स को ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी कहा जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। इंडेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल में आता है अपना ए और एम, ये इंडेफिनाइट आर्टिकल के अंदर आता है। डेफिनाइट आर्टिकल के अंदर आता है जीरो, और जीरो आर्टिकल के अंदर क्रॉस लगा हुआ या जीरो को एक ही चीज है। ठीक है, तो इंडेफिनाइट आर्टिकल में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज करते टाइम किस केवल वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यूज किया जाता है, कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किसी भी वर्ड का नाउन का प्रोनाउंसिएशन कैसा है। और ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाएगा। 2 चीजें ध्यान रखनी है केवल आपको। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। और मैटर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल है प्रोनाउंसिएशन का। ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इनका यूज करते टाइम प्रोनाउंसिएशन वर्ड का देखा जाएगा। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि वर्ड का यदि प्रोनाउंसिएशन वाउल से है तब उसके लिए एन का यूज करेंगे। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वाउल से हो, जैसे आगे देखो आंट, इसका मतलब एन लग गया। समझते हैं आप, एरोप्लेन है, एन लगेगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका इनिशियल लेटर कंसोनेंट से हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा ही वाउल्स में होता है। जैसे देखो स्टूडेंट्स, आर लिखा हुआ, इनिशियल लेटर एच है, एच इंग्लिश के अंदर कंसोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है वो इंग्लिश में किया जा रहा है, और उसके लिए हमेशा ही एन लगेगा। क्यों? आर बोला जा रहा है। तो एच वर्ड इनिशियल इंग्लिश के अंदर कंसोनेंट में है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड का हिंदी में होता है, तो उसके अनुसार अ बोला जा रहा है। अ से लेकर अ तक वैसे ही वाउल होता है, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है। किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है, तो इसलिए हिंदी के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन आर बोला जा रहा है, एन लगा। अब देखो ऑनोररी आ गया, एन लगेगा। ऑनर आ गया, एन लगेगा। इज इट क्लियर? एच 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 से शुरू है, फिर भी इनका प्रोनाउंसिएशन अ बोला जा रहा है। एच ई आ बोला क्या जा रहा है, ए बोला जा रहा है इसको, तो इसलिए इसमें भी क्या लगेगा, एन। तो इज इट क्लियर कि ए और एन के अंदर डिफरेंस केवल इतना ही है कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है। यदि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वाल में हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें एन लगेगा। कंसोनेंट में यदि किसी भी वर्ड का
प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तब उसके लिए ए का यूज किया जाएगा। ए का यूज कब किया जाएगा? किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यदि कंसोनेंट में है, प्रोनाउंसिएशन हमेशा हिंदी में होता है, दोबारा बता रहा हूं। तब आप देखो कुछ ऐसे भी इंग्लिश के वर्ड है, देखो यू, ई डब्ल्यू ई, ये लिखा हुआ है। ई किस में है? वाउल में है इंग्लिश के अंदर, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? यू। तो इसलिए क्या लगेगा? यूलोजी आ लगेगा, यूटोपिया आ लगेगा, यूनिवर्सिटी आ लगेगा, यूनिफॉर्म आ लगेगा, यूजलेस आ लगेगा, यूनियन आ गया, आ लगेगा। ये ऐसे वर्ड है कि जिनका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट में हो रहा है, यानी ऐसे तो ये यू लिखा हुआ है, ये इंग्लिश के अंदर ए ई आई ओ यू वाउल है, उसके अंदर आ रहा है, लेकिन किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है उस पर, ये प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है, इसलिए कंसोनेंट में आगे इनसे पहले ए लगेगा। इज इट क्लियर? अब देखो इसके अलावा भी जो यूजेस है इंग्लिश के, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका कि बिफोर प्रोफेशन से पहले भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे देखो ही इज एन इंजीनियर, ये प्रोफेशन है, ई बोला जा रहा है, एन लगा, डॉक्टर ए लग जाता, क्लर्क आ लग जाता। तो प्रोफेशन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। अगला इसका है कि यदि मैनी सच क्वाइट रादर के पश्चात ब्लैंक्स है और उसके पश्चात सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट सी एन का अर्थ हो जाएगा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिनको गिना जा सकता है। इज इट क्लियर? यदि मैनी सच क्वाइट और रादर के बाद में यदि ब्लैंक्स लगाना हो और उसके पश्चात सिंगुलर नाउन हो काउंटेबल, तब उसके लिए ए या एन का यूज किया जाएगा। देखो मैनी अ स्टूडेंट, यदि यहाँ पर ये देखो काउंटेबल नाउन है और है कैसा? सिंगुलर, तो किसका यूज हो गया? ए का। सच अ बॉय, इज इट क्लियर? अब देखो जब अगला कंसेप्ट है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और उससे पहले व्हाट या हाउ आया हुआ है, तो उसमें ए का यूज किया जाएगा। सिंगुलर ए या एन का यूज होता है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे है समझो। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, फ्लावर काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर किसका यूज हो गया है? आ का। क्लियर है? हाँ मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये फ्लावर नाउन है, इसलिए कैसे लगा। अब इसका आपको क्लियर करते हैं। तो व्हाट या हाउ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और उसके पश्चात सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए या एन का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर ना? ये कहता है कि फ्यू या लिटल, इनसे पहले भी ए का यूज किया जाता है। देखो कैसे, ए फ्यू वीमन कैन कीप सीक्रेट। इज इट क्लियर? फ्यू से पहले भी लगता है, लिटिल से पहले भी देखो
ए लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इज अ डेंजरस थिंग। तो फ्यू और लिटिल से पहले भी ए का यूज किया जाता है। अगला कंसेप्ट ये कहता है कि जब ईच और एवरी का सेंस दे, सेंस ऑफ ईच और एवरी, दैट टाइम वी यूज अ। जैसे माई बाइक रन 12 किलोमीटर अ लीटर। ये ईच यानी प्रत्येक 1 लीटर के अंदर में कार बाइक है वो 12 किलोमीटर दौड़ती है। तो ईच या एवरी का सेंस देने के लिए 100 रुपीज अ मीटर कैसे आ गया, देखो 100 रुपीज अ मीटर। क्लियर? तो ईच एवरी का सेंस देने के लिए 50 किलोमीटर एन आर, 50 km एन आर। ईच एवरी को डिनोट करने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छी तरह से? अच्छी तरह से। अब देखो अगला कहता है कि सो के पश्चात एडजेक्टिव, उसके पश्चात आर्टिकल लगाना है और इस तरफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया है, तब भी इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाएगा। जैसे देखो आई, अच्छी तरह से समझना, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल, यह आएगा लेडी। सो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया, उसके पश्चात सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, आ लगा। समझना, सो के पश्चात एडजेक्टिव हो तो उसमें उसके लास्ट में यदि काउंटेबल नाउन आ गया तो ए एन लगेगा। सो एडजेक्टिव ए या एन लगता है, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। इज इट क्लियर? अगला कंसेप्ट ये आता है कि प्रॉपर नाउन से पहले भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले कब किया जाएगा स्टूडेंट्स, तसल्ली से समझना। प्रॉपर नाउन से पहले दो ही ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिसके अंदर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। पहला कंसेप्ट यह है कि जब अपन किसी भी आदमी जो है प्रॉपर नाउन, वो यदि अपने लिए अननोन है या उसको अपन नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तब उससे पूर्व ए लगाया जाता है। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि वन लाइक के लिए, वो उसके जैसा है उसके लिए, देखो अननोन पर्सन प्रॉपर नाउन होगा, वो हमारे लिए कैसा होना चाहिए, अननोन पर्सन होगा, तब उसके लिए भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। देखो रमेश इज वेटिंग आउटसाइड, आउटसाइड इसका मतलब है रमेश नाम का एक लड़का है, वो बाहर इंतजार कर रहा है, हम उसको नहीं जान रहे हैं। अननोन पर्सन के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। क्लियर? अननोन पर्सन, या जब किसी को नेग्लेक्ट करना हो तो क्या मुझे उसको नेग्लेक्ट करना है तो कह सकते हैं सीता इज स्टैंडिंग देयर, मतलब वो सीता जो मैं उसको नेग्लेक्ट करना चाह रहा हूं। फिर सेंस वन लाइफ करना हो तो बिफोर, वो का वो है बिफोर प्रॉपर नाउन। जब वन लाइफ का सेंस दे यानी उसके जैसा, देखो एक मिनट, ही इज अ गांधी, इसको समझो सेंटेंस को। ही इज गांधी का अर्थ क्या हुआ, वो गांधी जैसा है। ही इज अ भगत सिंह, इसका अर्थ क्या हुआ,
कि वो भगत सिंह जैसा है, तो प्रॉपर नाउन से पहले ए लग गया। कब लगा? यहां पर गांधी भगत सिंह है यानी उनके जैसा। और दूसरा कंसेप्ट क्या है? अननोन पर्सन को रेफर करने के लिए भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अगला कंसेप्ट है कि सेंस ऑफ सेम। सेंस ऑफ सेम, देखो सेंस, सेम का सेंस होना चाहिए यानी एक समान। बर्ड्स, एग्जाम्पल समझो, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर। इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही समान पंख वाले पक्षी साथ उड़ रहे हैं। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। जब सेंस किसका दे रहा है? सेंस दे रहा है सेम, कि सेम सेम पंखों वाले बर्ड्स है वो साथ उड़ रहे हैं। ठीक है, तो सेंस सेम का देने पर भी हमेशा ही ए का यूज किया जाएगा या एन का यूज किया जाता है, इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। जैसे आगे देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टू अट अ ट्रेन, सेल्डम एग्रीज। तो यहां पर ट्रेंड सेंस, सेम का सेंस दे रहा है, आ का यूज हुआ, यानी व्यापार में दो समान समान होने पर कभी भी वो एग्री नहीं होंगे। क्लियर? तो सेम का सेंस देने पर आ लगेगा, लेकिन सेम वर्ड आने पर नहीं लगता है। जब सेम वर्ड खुद आ जाता है ना स्टूडेंट्स, तो उस समय द लगता है। सेम वर्ड से पहले जब द करा जाएगा ना, उस समय बता दिया जाएगा। सेम वर्ड से पहले हमेशा ही द का यूज किया जाएगा, लेकिन सेम का सेंस होने पर अ का यूज किया जाएगा। क्लियर? सेम का सेंस होने पर अ, सेम वर्ड खुद देने पर द लगता है। जब द आएगा तो बता दिया जाएगा। देखो अगला कंसेप्ट ये कहता है कि बिफोर मील, बिफोर मील व्हेन रेफर टू फूड, जब फूड को रेफर करना है, रेफर टू फूड यानी वो कैसा भोजन था उसको बताना है, तो द का यूज किया जाएगा। कैसे समझो, मील से पहले जीरो आर्टिकल लगता है, लेकिन मील से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल भी लगता है, डेफिनेट भी लगता है। इंडेफिनेट अभी समझो, देखो a delicious dinner, a delicious dinner, इसका अर्थ क्या हो गया? डिनर तो मील है, लेकिन उससे पहले a delicious यानी वो कैसा भोजन था उसके बारे में बता रहा है। तो मील से पहले कोई भी एडजेक्टिव आ गया तब अ या अ का यूज किया जाएगा। अ परफेक्ट लंच, अ परफेक्ट लंच। तो ये मील है, इनसे पहले जब कोई एडजेक्टिव आ जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्लियर है ना? अगला कंसेप्ट बहुत अच्छा है, वो ये कहता है कि टू रेफर होल क्लास, संपूर्ण जाति को बोध करवाया जाता है, तब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखो, अ कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अ कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। हियर समझो, लिसन प्रॉपर, कि कैट संपूर्ण जाति को बोध करा रहा है कि एक डोमेस्टिक एनिमल है, तब ए का यूज किया गया है। कब? जब होल क्लास को शो करे तब, होल क्लास को शो करे तब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा आ गया कैट इज डोमेस्टिक एनिमल, इस वर्ड में बहुत बड़ा अंतर है, समझ लेना। यहां पर आ गया तब अ नहीं लगाओगे
उसी टाइम लगाना है जब आगे सेंटेंस में अ दिया हुआ है। यदि आगे अ नहीं दिया हुआ है ना तो द लगाओगे। स्टूडेंट समझ में आ गया? अ कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ पर अ दिया हुआ है इसलिए अ लगाओगे, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब द लगाओगे। जब नहीं दिया हुआ है या द दिया हुआ है तब द लगाओगे, और नहीं दिया हुआ है तो अ लगाओगे। क्लियर? होल क्लास को रेफर करने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज किया जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल उस समय लगेगा जब आगे सेंटेंस में कहीं भी इंडेफिनेट आर्टिकल दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो डेफिनेट आर्टिकल लगाओगे, और डेफिनेट कौन सा है? द। क्लियर? अब देखो अगला कंसेप्ट ये कहता है कि मोस्ट लिखा हुआ है। आपको पता है मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आया हुआ वर्ड हो, और मोस्ट का अर्थ होता है वेरी। जब मोस्ट का सेंस है वेरी या वेरी मच, जब मोस्ट का सेंस वेरी या वेरी मच होने पर मोस्ट से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लगाओगे, ए या एन। मोस्ट से पहले ए लगता है। कब? जब मोस्ट का सेंस होना चाहिए वेरी या वेरी मच। देखो, इट इज मोस्ट डेंजरस स्टोरी, ये दिया हुआ है। देखो एक मिनट, इस मोस्ट का अर्थ है वेरी या वेरी मच, तब इससे पहले क्या लग जाएगा? आ। जब मोस्ट या मोस्ट का अर्थ सेंस वेरी और वेरी मच निकले तब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे। समझ आ गया? ही इज अ मोस्ट पॉपुलर पर्सन, इसका अर्थ हो गया वेरी या वेरी मच। क्लियर? समझ में आ गया ना? तो सुपरलेटिव डिग्री में भी अ लगता है। कब लगेगा? जब मोस्ट आएगा ओनली, और मोस्ट का सेंस वेरी और वेरी मच हो तब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अगला कंसेप्ट है कि बिफोर सच फ्रेज, कुछ ऐसे फ्रेज है देखो, हैव अ नाइस डे, अलग हैव अ कॉफी, अलग दिया। तो हैव के पश्चात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने पर भी अ का यूज किया जाएगा, एन कभी भी नहीं लगेगा। और कुछ ऐसे फ्रेज है इसके अलावा भी, सच फ्रेज जिसमें ए का ही यूज किया जाएगा, वो समझो। जैसे आ गया एक कप, अ कप ऑफ, अ पेन, अ हेडेक, अ नॉइस, अ वॉक, अ नॉक, एट अ लॉस। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे है, मैक ए मिस्टेक आ गया, मैक एन एफर्ट आ गया, बहुत है इसमें। मैक अ मिस्टेक, ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें ए का यूज किया जाता है, पेन ऑफ, हेडेक, इटीसी। ऐसे फ्रेज है पेन, हेड, नॉइस, वॉक, नॉक, एट अ लॉस, मेक ए मिस्टेक, इटीसी। ऐसे है जिसमें आ का यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ पर अपना ए कंप्लीट हो गया। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन कंप्लीट। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में आता कौन सा है? द। इसका यूज अच्छी तरह से देखना, काफी कॉन्सेप्ट्स है इसके, प्रत्येक एस्पेक्ट्स को अपन तसल्ली से समझाएंगे आपको। करना, समझना, और काफी ऐसे होंगे जिसमें ए भी या एन भी लग सकता है या द भी लगता है, तो उनको भी थोड़ा अच्छी तरह से समझना। देखो, सबसे पहले इसका कंसेप्ट ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही द का यूज किया जाता है। देखो, द richest
person of the city. सुपरलेटिव डिग्री है, रिचेस्ट द लग गया, लेकिन उसमें मोस्ट आ गया और मोस्ट का अर्थ वेरी या वेरी मच हो तब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्लियर ना? अगला कहता है कि जब स्पीसीज, जब किसी भी प्रजाति की बात की है या होल क्लास की बात करनी है तब द भी लगेगा। कब होल क्लास की बात करनी उस समय मैंने बताया था, देखो द काउ इज द मदर ऑफ हिंदूज। तो यहां पर देखो मदर पूरी जाति को बोध करवाना है, द का यूज हुआ है, अंतर क्या था, यहाँ पर द दे दिया, यदि नहीं देता तो भी द लगता, लेकिन यहाँ आ जाता, ये ब्लैंक से होती है और द की जगह यदि यहाँ ए होता तो यहाँ पर क्या लगता, अ। समझ में आ गया ना? वापस बता दिया आपको, अ होता तो अ लगता, यदि नहीं होता या द होता उस समय द लगता है। रिलीजियस कम्युनिटी से पहले द लगता है, यहाँ भी द आएगा, है क्लियर? अब है कि जब अपन किसी भी चीज को पर्टिकुलर कर देते हैं तो उससे पहले भी लगता है। पर्टिकुलर करने पर, पर्टिकुलर करना है तो द, देखो कैसे पर्टिकुलर का अर्थ है उस पर ही किसी चीज के बारे में बताना। द पेन विच आई गेव यू, विच आई गेव यू वर रेड। तो कौन सा पेन, वो पर्टिकुलर पेन जो मैंने आपको दिया था वो रेड कलर का। तो पर्टिकुलर हो गया द कार विच इज इन ब्लू कलर बिलोंग माई वाइफ। तो कौन सी कार मेरे वाइफ बिलोंग करती है, जो ब्लू कलर की है, वो पर्टिकुलर कार हो गई। तो पर्टिकुलर को शो करने के लिए द का यूज किया जाता है। अगला कंसेप्ट है कि ऑर्डिनल्स आ गया। ऑर्डिनल्स में समझते हो ना आप, ऑर्डिनल्स आ गया तो ऑर्डिनल से पहले हमेशा ही द लगेगा। ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं वो समझो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो इनसे पहले हमेशा ही द लगेगा। द सिक्स्थ, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन की स्पेलिंग ये है, नेक्स्ट टाइम मैं EXC लिखूंगा उससे आप समझ लेना। एक्सेप्शन है इसका कि यदि आ गया, देखो हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ ऐसे लिखा आ गया, अब आप कह दोगे कि द लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसे में जीरो आर्टिकल लगेगा। समझ में आ गया ना? जॉर्ज फिफ्थ आ गया, क्या आ गया, जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज फिफ्थ। तो इससे पहले भी क्या लगेगा, जीरो आर्टिकल। ऑर्डिनल से पहले द लगता है, लेकिन ऑर्डिनल से पहले प्रॉपर नाउन आने पर जीरो आर्टिकल लगेगा। द फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास, द लग गया। जॉर्ज फिफ्थ, इसका मतलब जीरो आर्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना कि सुपर कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है और उसके पश्चात ऑफ द टू लिखा, तब द का यूज किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में दो ऐसे पोजीशंस आती है जिसके अंदर द का यूज किया जाता है, दोनों भी आपको बता रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात ऑफ द टू या टू आने पर द का यूज किया जाता है। Who is the richer of the two? कंपैरेटिव डिग्री है, रिचर फिर भी द लगा है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात ऑफ द टू या टू आने पर
हमेशा ही द का यूज किया जाएगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज कब किया जाएगा? जब एक ही सेंटेंस में 2 टाइम्स, 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, 2 टाइम्स डी आई हुई है। देखो, द मोर यू गो द मोर यू फाइंड। तो जब सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है तो दोनों से पहले द का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? कब कब? कंपैरेटिव डिग्री में ऑफ द 2 या 2 आने पर द का यूज किया जाएगा। और एक एस्पेक्ट ये कहता है कि जब एक ही सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री आने पर दोनों में द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि यदि नाउन ऑफ नाउन आया हुआ है तो उससे पहले द का यूज किया जाएगा। देखो, द फादर ऑफ इंडिया, द टाइगर ऑफ एमपी। तो जब नाउन टाइगर भी है, एमपी भी है, फादर भी है, इंडिया भी है, तो जब सेंटेंस के अंदर नाउन ऑफ नाउन आ जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। क्लियर? अब देखो अगला एस्पेक्ट इसका, अगला एस्पेक्ट ये कहता है कि जब पार्ट्स ऑफ बॉडी आ जाए, पार्ट्स ऑफ बॉडी, तब द लगता है। इस चीज का ध्यान रखना। द हैंड, द हेड, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी आ गया उससे पहले द का यूज किया जाएगा। ये क्लियर है? समझ में आ गया? इसके साथ ही समझ लो ना भी कि जब बिफोर द साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन से पहले भी द का यूज किया जाएगा। या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द लगेगा। देखो, द टेलीविजन, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेंशन आ गया। द गिटार, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया। द पियानो, द वायलिन। तो साइंटिफिक इन्वेंशन या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में द का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? देखो अगला कंसेप्ट क्या कहता है, ऑल के पश्चात द लगेगा, होल से पहले लगेगा द होल, ऑल से पहले लगेगा हॉल से, ऑल द, हॉल से पहले, बहुत के बाद में, बहुत आ गया तो बाद में लगेगा, सेम आ गया तो पहले लगेगा, एग्जैक्टली आ गया द बाद में, डबल द, समझ में आया? ऑल द हॉल से पहले लगता है, ऑल द बहुत के द, डबल द, एग्जैक्टली द। ये याद रख ही लेना, ऑल के बाद में, हॉल से पहले, बहुत के भी बाद में, केवल हॉल और सेम इनसे पहले लगता है, बाकी सबके बाद में। हॉल सेम से पहले लगता है, बाकी में द बाद में ही लगता है। एग्जैक्टली द, डबल द, ऑल द, बहुत द। क्लियर? अगला कहता है कि नेशनलिटी से पहले भी द का यूज किया जाएगा। नेशनलिटी समझते थे ना? नेशनलिटी का मतलब हो गया इंडियन, जापानीज, जापानीज, ये तो नॉर्मल है, ये याद रखो। द इंग्लिश, द इंग्लिश का अर्थ था अंग्रेज, इंग्लिश भाषा है लेकिन उससे पहले द लग गया, इसका मतलब अंग्रेज, नेशनलिटी हो जाएगी। अगला कंसेप्ट ये कहता है कि जब स्कूल
हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, ETC ऐसे प्लेस है जब इनका सेकेंडरी यूज होता है, सेकेंडरी पर्पस हो, तब इन प्लेस से पहले द का यूज किया जाएगा। देखो कैसे, आई वेंट हॉस्पिटल, टू सी माई डॉक्टर। अब यहाँ हॉस्पिटल इलाज के लिए जाया करते हैं, मैं अपने डॉक्टर को देखने गया था, इसका मतलब है कि यहाँ पर द लगेगा। जैसे आ गया, ही हैड गॉन टू स्कूल फॉर डिपोजिटिंग द फी। स्कूल पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं या मैं फीस जमा कराने जा रहा हूं, तो इस स्कूल से पहले द का यूज किया जाएगा। तो कुछ ऐसे प्लेस है जिनका प्राइमरी पर्पस शो होता है, लेकिन जब सेकेंडरी पर्पस शो हो जाता है उस समय हमेशा ही द का यूज किया जाएगा उस प्लेस से पहले। क्लियर? अब अगला देखो, अगला ये कहता है कि जब यूनिवर्सल नाउन हो तो उससे पहले द का यूज किया जाएगा। यूनिवर्सल नाउन कैसे देखो, इसके अंदर क्या आएगी, द सन, मून। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में एक बार आएगा स्टार। स्टार यूनिवर्सल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, यूनिवर्सल नाउन नहीं है, क्योंकि स्टार बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे टाइम में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, सन मून से पहले द का यूज किया जाएगा। स्काई भी आ गया तो भी लगेगा, क्लाउड आ गया द लगेगा, स्काई। क्लियर? लेकिन यदि ये आ गया है, ऐसा आ गया ब्लू मून, ब्लू मून, स्टूडेंट्स मून यूनिवर्सल नाउन है लेकिन इसको यहाँ मॉडिफाई कर रहा है ब्लू से, तो उस समय अ लगेगा ना कि द। यूनिवर्सल नाउन से पहले द का यूज किया जाता है, लेकिन यदि यूनिवर्सल नाउन का मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उसमें ए यूज किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है एकदम? आगे देखो, यदि कोई फेमस बुक आ गई है, क्या आ गई हो, फेमस बुक, तो बुक से पहले द लगेगा। देखो, द इलियड एक बुक है बहुत ही अच्छी, द लगा है। लेकिन यदि ऐसा आ गया होमस इलियड, यह है आपके क्या लगाना है, तो क्रॉस लगेगा, क्योंकि यदि बुक से पहले उसके राइटर का नाम आ गया एपोस्ट्रोफ एस से, तो उस समय आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बुक से पहले आर्टिकल लगेगा, लेकिन उससे पहले उसके राइटर का नाम या एपोस्ट्रोफ एस में आ जाए तो उस समय हमेशा यूज नहीं किया जाएगा। कंसेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो समझो कि जब प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता है, लगता भी है, वो भी बताया हुआ है, ए का यूज भी होता है उसमें। कब कब होता है, जब अननाउन होता है तब ए लगता है, या जब सेम लाइक हो तो लगता है। द कब लगाना है, जब प्रॉपर नाउन से पहले यहाँ पर कोई मॉडिफायर आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, कोई मॉडिफायर आ जाए, तब यहाँ द का यूज होगा। देखो जैसे आ गया वाइस सोलोमन, तो यहाँ द लगेगा। अब देखो अच्छी तरह से समझना, लेट पिटी नैरो। अब देखो पिटी नैरो एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले उसको कोई मॉडिफायर आ गया है, तो इसका मतलब है इससे पहले किसका यूज करोगे, द, ये द था। इज इट क्लियर?
तो प्रॉपर नाउन को जब कोई मॉडिफायर या क्वालिफाई कर दे तो उस समय द का यूज करोगे। क्लियर, एकदम अच्छी तरह से। अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि बिफोर डायरेक्शन, डायरेक्शन से पहले भी द का यूज होता है। देखो, द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब होता है। लेकिन एक्सेप्शन, इसका अपवाद क्या है वो समझ लो साथ साथ में। नॉर्थ इंडिया लिख दिया ऐसे, नॉर्थ इंडिया, तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। वेस्ट उड़ीसा आ गया, आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर। तो डायरेक्शन से पहले द का यूज किया जाएगा, लेकिन डायरेक्शन के बाद में कोई प्रॉपर नाउन आ गया तो जीरो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर। अगला देखो, अगला ये कहता है कि जब सेंटेंस में टू टाइम्स इन अ सेंटेंस, एक ही बात जब सेंटेंस में दो बार बताई जाती है तो द लगता है। देखो कैसे, आई सा लॉय, आई सा लॉय। अब देखो, शेर देखा। अब जब नेक्स्ट बार जो चीज आ जाती है तो उस नाउन से पहले द लगता है। सेकेंड टाइम कोई सेंटेंस में नाउन आया हुआ रहता है तो उस सेंटेंस में द का यूज किया जाएगा। क्लियर, एकदम। देखो अगला, अगला कंसेप्ट ये कहता है कि बिफोर टाइटल या कोई पोस्ट से पहले द का यूज किया जाता है। कैसे, देखो, प्रिंसिपल आ गया, इज कमिंग, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो इससे पहले द का यूज करेंगे। द सीएम आ गया, द पीएम आ गया, प्रेसिडेंट आ गया, कोई भी पोस्ट आ गई तो उससे पहले द का यूज किया जाता है। टाइटल कैसे, जैसे फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, ये टाइटल दिया हुआ है, इससे पहले द लगा। क्लियर। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या कहता है वो समझो। एक्सेप्शन ये कहता है, EXC से क्या होगा, एक्सेप्शन, EXP नहीं, EXP से एग्जाम्पल, EXC से एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये कहता है कि टाइटल में यदि वर्ब आई भी है किसी सेंटेंस में, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट, तब सेंटेंस में पोस्ट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। नॉमिनेट भी आता है इसमें, एक और याद रखना। देखो, वी सेलेक्टेड हिम द सीएम, इस सीएम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट, नॉमिनेट, वर्ब जब सेंटेंस में आई है तो इंपोर्टेंट पोस्ट से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगला है कि यदि कोई भी एडजेक्टिव आया हुआ है और उस एडजेक्टिव को यदि प्लूरल करना हो तब द लगता है। देखो कैसे, अच्छी तरह समझना स्टूडेंट। पुअर इज स्लीपिंग, देखो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि कोई एक गरीब लड़का है, वो सो रहा है, बेचारा सो रहा है। लेकिन यदि ऐसा आ गया, पुअर आर स्लीपिंग ऑन रोड, ऑन साइड ऑफ रोड। अब देखो सेंटेंस में पुअर है, यहाँ भी पुअर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो आर। तो जब एडजेक्टिव को प्लूरल करने के लिए उससे पहले द लगाया जाता है। जैसे आ गया डीफ, आ गया डम्ब, आ गया।
तो इनको प्लूरल करने के लिए द का यूज किया जाता है। द पुअर, द रिच। हंग्री को द हंग्री करने पर भूखे लोग हो जाएंगे। ठीक है। अगला कंसेप्ट ये कहता है कि दैट ऑफ, फिर कोई नाम आ गया, द लगेगा। देखो, द 7th ऑफ जून, डेट का ये फॉर्मेट होगा ना, तो द लगेगा डेट से पहले। द 7th ऑफ जून, द 26th ऑफ जनवरी, द लगेगा। डेट का फॉर्मेट ये होने पर, डेट ऑफ मंथ होने पर द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। एक है अगला, वो समझो कि कॉमन नाउन से पहले भी लगेगा, लेकिन वो सेंस किसका देगा, वो समझो। वो सेंस देगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। कैसे, अच्छी तरह से समझना, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कॉमन नाउन से पहले भी लगेगा, लेकिन वो सेंस देगा हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। देखो, मदर इन हिम इज नाउ डेड, यानी मदर कॉमन नाउन है, लेकिन उसके अंदर जो माँ का गुण है वो अब नहीं रहा। तो द मदर इन हिम, द स्टूडेंट इन हिम, इन हिम इज नो मोर, यानी स्टूडेंट का जो गुण था वो अब इसके अंदर नहीं रहा। तो कोई भी कॉमन नाउन के पश्चात इन आ गया और उसके पश्चात उसका ही प्रोनाउन आ गया ना, तो हमेशा ही उसके अंदर द लगेगा। द फादर इन इम, क्लियर। तो जब कॉमन नाउन, समझो वापस, ये देखो स्टूडेंट है कॉमन नाउन, इन दिया हुआ, उसका यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है, मदर दिया हुआ, इन दिया हुआ, उसका प्रोनाउन दिया हुआ। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर, फ्रेजेस में द का यूज किया ही जाएगा। ये क्लियर है। वो ये कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ, किन के नाम से पहले देखो, रिलीजियस कम्युनिटी, कम्युनिटी, कोई बुक आ गई उसके नाम से पहले भी होगा, न्यूज़पेपर के नाम से भी पहले लगेगा, कोई जर्नल आ गया उससे पहले भी लगेगा, कोई कम्युनिटी आ गया उससे भी पहले लगेगा, कोई क्लब आ गया उसके पहले भी लगेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया उससे पहले भी लगेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई उससे पहले भी लगेगा, कोई इंस्टीट्यूट है उससे पहले भी लगेगा। इसके अलावा सी आ गया लगेगा, रिवर का नेम से पहले लगेगा, कैनल आ गई उससे पहले भी लगेगा, ओशियन से पहले भी लगता है, डेजर्ट से पहले भी लगता है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज यानी देशों का कोई समूह उससे पहले भी लगेगा। डेजर्ट लिख दिया, ग्रुप ऑफ कंट्रीज लिख दिया। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई इंपॉर्टेंट डेट दे दी उससे पहले भी लगेगा, कोई डायनेस्टी आ गया वंश उससे पहले भी लगता है, हिस्टोरिकल कोई इवेंट है उससे पहले भी लगेगा, हिस्टोरिकल प्लेस है उससे भी पहले लगेगा, कोई म्यूजियम है उससे पहले भी लगता है, कोई जू है जू से पहले लगता है, नेशनल हाईवे उससे पहले भी लगेगा। ठीक है। आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से पहले भी लगता है। ठीक है। माउंटेन रेंज है
उससे पहले भी द का यूज किया जाता है। देखो रिलीजियस कम्युनिटी आप समझते हैं। इसके अलावा यदि आज्ञा की कास्ट से पहले भी लगता है, लेकिन कास्ट हमेशा जब उसके साथ में एस लगा हुआ हो तो। अब देखो रिलीजियस कम्युनिटी आप समझते हैं, हिंदू मुस्लिम समझते हैं। बुक, कोई भी बुक का नाम आएगा उससे पहले द लगेगा। न्यूज़पेपर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जर्नल कोई भी आ गया उससे भी पहले लगेगा। क्लब समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोई संगठन आ गया उससे भी पहले लगेगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल काउंसलिंग लगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज द बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी लगेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट आ गया उससे पहले भी लगेगा। सी रेड सी, ब्लैक सी लगा। रिवर द गंगा यमुना लगा। कैनाल कोई भी आ गई, नहर का नाम आ गया तो उससे भी पहले लगता है। ओशियन इंडो ओशियन लगेगा। डेजर्ट समझते हैं, सारा लगेगा। ग्रुप ऑफ कंट्रीज में देखो यूके, यूएसएसआर, यूएसए, ये ऐसा है जो 2 से अधिक देशों का एक ग्रुप है, उसलिए उससे पहले द का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट आ गई तो द लगेगा, तो 15 अगस्त। डायनेस्टी वंशज गुप्ता, चालुक्य, मुगल्स, मौर्य लगा। हिस्टोरिकल इवेंट कोई भी आ गया, फ्रीडम स्ट्रगल आ गया, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। प्लेस आ गया, ताजमहल आ गया, रेड फोर्ट आ गया, प्लेस है लग जाएगा। म्यूजियम समझते हैं उसमें भी लगेगा। जू कैसा भी हो लगेगा। नेशनल हाईवेज द 11 NH11, द NH11। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स का ग्रुप होना चाहिए। माउंटेन रेंज होनी चाहिए, माउंटेन वर्ड नहीं होना चाहिए। माउंटेन वर्ड होने पर तो क्रॉस का यूज किया जाएगा। जैसे आगे देखो माउंट एवरेस्ट, इससे पहले क्रॉस लगेगा, लेकिन खाली आगे एवरेस्ट, इसका मतलब इससे पहले द लगेगा। ठीक है, हो गया। द अरावलीज, क्यों? क्योंकि माउंटेन की रेंज है। ठीक है, K2 आ गया, गॉडविन ऑस्टिन आ गया, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ है, इनके नाम से पहले हमेशा ही आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखो कि एक है आफ्टर सच फ्रेज, ऐसे कुछ फ्रेज है उनके पश्चात भी द लगता है। सच फ्रेज देखो, सम ऑफ द, many of the, most of the, several of the, half of the, ठीक है, 1/3 of the, 2/3 of the, neither of the, either of the, various of the। तो ये कुछ ऐसे फ्रेज है जिनके पश्चात द का यूज किया जाता है। सब याद रख लो, सम ऑफ द, मेनी ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, सेवरल ऑफ द, हाफ ऑफ द, 1/3 of the, 2/3 of the, neither of the, either of the, various of the, इनके पश्चात द लगता ही है। द का यूज डेफिनेट आर्टिकल के रूप में यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, इसमें भी लगता है, देखो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, in the world, in the sea, काफी होते हैं ऐसे। ठीक है, in the morning, in the evening, in the world, in the sea, in a hurry।
in the form FORMER at the last, in the beginning, तो इनमें भी द का यूज किया जाता है। अब अपने मोस्टली द का यूज कंप्लीट हो गया है। डेफिनेट आर्टिकल, अब देखो जीरो आर्टिकल का यूज समझ लो। इसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी कहते हैं, यानी आर्टिकल का यूज कब कब नहीं किया जाएगा। जनरल सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन डोंट यूज आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज जनरल सेंस में नहीं किया जाता है। देखो जैसे लाइफ आ गया, डेथ आ गया, नेचर आ गया, ब्यूटी आ गया, फ्रीडम आ जाता है, अगली आ गया। कई एग्जाम्पल आते ही जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नॉर्मल केस के अंदर आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। अगला कहता है जीरो आर्टिकल का यूज कब करना है। देखो बिफोर द नेम ऑफ विलेज, सिटी, टाउन आ गया कोई भी, इसके बाद में कोई डिस्ट्रिक्ट आ गया, कोई स्टेट आ गया, कोई कंट्री आ गया, कोई गेम का नाम आ गया, डिजीज का नाम आ गया, कलर का नाम आ गया। तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। विलेज का नाम समझते हैं, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट समझता है, स्टेट STAT लिखा हुआ है, कंट्री आ गया, किसी गेम का नाम आ गया, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, डिजीजेस का नाम आ गया, कैंसर, रिकेट्स, वेरी नहीं लगता है, कलर आ गया, रेड, पिंक, येलो, ब्राउन। इनसे भी पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जब सेंटेंस के अंदर कि इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट ये वर्ड आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट पोस्ट आ जाती है, नहीं होता है। कैसे देखो याद रख लेना, वैसे मैंने बता दिया था, ये आपको वापस बता रहा हूं। इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, चूज और नॉमिनेट, इन वर्ड के पश्चात यदि कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट है, यहाँ पर कोई भी पोस्ट आई हुई है, तो उस पोस्ट से पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। वी सेलेक्ट हिम द प्रेसिडेंट, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? इसका अगला कंसेप्ट क्या है, याद रख लो सीधा सीधा। सनसेट आ गया, नहीं लगेगा। सनराइज आ गया, नहीं लगेगा। डे ब्रेक आ गया। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड है, उनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज मत किया करो, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब आया हुआ है, आई कैम हियर, देखो समझो, आई कैम हियर बाय, यहां पर आ गया बस। when it proceeds with by, कैसे देखो, यहाँ पर आया हुआ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले बाई प्रेपोजिशन आ जाता है, तो यहाँ पर क्रॉस लगता है। ऐसे आ सकता है, इन आ गया फिर बस आ गया, तो द लगता है, ठीक है। ऑन द बाइक, द लगता है। लेकिन जब उससे पहले बाई प्रेपोजिशन आया हुआ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले बाई प्रेपोजिशन आया हुआ हो,
तब कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक और है कि यदि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, उसके पश्चात भी कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल ही लगेगा। ठीक है। अगला कंसेप्ट है कि गॉड आ गया, सोसाइटी आ गया, ठीक है, मैन आ गया, वुमन आ गया और मैन काइंड आ गया। अधिकतम यही आते भाई है। तो इनसे पहले हमेशा ही ओमिशन ऑफ आर्टिकल रखो। क्लियर? गॉड, सोसाइटी, मैन, वुमन, मैन काइंड, MANKIND डी लिखा भाई। इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब देखो नॉर्मल वे में ये आ गया ऐसा लिखा हुआ कि IS, ही इज MP। अब देखो ये यहाँ लिख दिया MP, सी इज MP। अब देखो आजकल ये आने लग गए IS में, आपको पता आई प्रोनाउंसिएशन में क्या हो रहा है, आई हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब एन लगा है। MP में है वर्ड, इनिशियल लेटर में वर्ड क्या है, M है। M किसका है कि इंग्लिश में M जो वर्ड है वो कंसोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है M ऐसे बोला जाता है। तो M में फर्स्ट लेटर कौन सा हो रहा है, ए हिंदी में क्या है, वाउल। प्रोनाउंसिएशन हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है, हिंदी के अकॉर्डिंग होता है। तो M के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, N। ये IS, MP, MLA, एक्सरे, सुनना है ना, इनको एक्रोनिम कहा जाता है। एक्रोनिम जैसे आ जाता है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू से पहले भी एन लगेगा। ठीक है। क्यों लगता है, क्योंकि एक्रोनिम है। एक्रोनिम का अर्थ होता है जब कोई वर्ड्स का ग्रुप हो और उसका फर्स्ट इनिशियल लेटर बनाकर एब्रिविएशन कर दिया जाता है, तो उसको एक्रोनिम कहते हैं। तो एक्रोनिम के टाइम भी हमेशा ही फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो यदि वाउल से होगा एन लगेगा, कंसोनेंट से होगा ए लगेगा। एक्सरे है, याद रखना, एक्सरे एन लगेगा, एक्सरे। ओके। यहां पर अपना आर्टिकल्स का टॉपिक मोस्टली कंप्लीट हो गया है। अच्छी तरह से समझना, मुझे नहीं लगता कि कोई कंसेप्ट बाकी रहा होगा। एंजॉय ले, अच्छी तरह से कंसेप्ट करें, लिखें। मैंने इसके जो भी नोट्स है और प्रैक्टिस सेट है वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे किसी लिंक के माध्यम से। अभी लॉकडाउन की वजह से मैन पावर की थोड़ी कमी आ रही है, इसलिए डाले नहीं जा रहे हैं, लिंक के अंदर आ नहीं पाता है। मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ कि कोई बाहरी पर्सन अंदर आए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो। एक आइडियल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ऐसा करेंगे तो बाकी वाले भी करेंगे। ओके लेट्स स्टूडेंट्स एंजॉय लो, पढ़ो। लॉकडाउन पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है आपके पास, जिसमें कि आप बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। कुछ भी आपका काम नहीं है, ना कहीं आपको कोचिंग जाना है, कहीं भी नहीं जाना, पूरे दिन पढ़ाई करो। फिर भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो कोविड-19 के रिगार्डिंग, उसका पालन किया करो। स्टे होम, स्टे सेफ।